अस्सलाम वालेकुम गाइस, सॉरी आपको मैं दोबारा बॉदर कर रहा हूँ। दिस इज़ रिगार्डिंग द अपडेट जो अभी आप लोग देख रहे होंगे। गाइस आपको मेन हेडलाइंस बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपनी वेबसाइट चेंज कर रहे हैं, ट्रेजर एनएफटी से ट्रेजर फन कर रहे हैं, ठीक है। 2 दिन में ये वेबसाइट सस्पेंड हो जाएगी अनाउंसमेंट के बाद, तो नई वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी। मतलब इट्स अ काइंड ऑफ रीब्रांडिंग जो ये लोग कर रहे हैं। और अब आप लोगों ने ये करना है, वैसे इन्होंने अपडेट के अंदर लिखा हुआ है कि आपके जितने भी एसेट्स हैं ना, ये ओवरऑल जो आपके अकाउंट का स्टेटस है वो एज इट इज़ माइग्रेट हो जाएगा नई वेबसाइट पे, ठीक है। ट्रेजर फंड पे ये इसको माइग्रेट कर देंगे। लेकिन मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि इस तरह की ट्रांजिशन में कभी कभी इश्यूज बन जाते हैं, तो आप लोग काइंडली अपनी इन्फॉर्मेशन को कहीं सेव कर लीजिएगा। आपकी टीम का साइज़ कितना है, आपका यूज़र नेम, आपकी यूआईडी, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड वगैरह ना, वो सारी इन्फॉर्मेशन कहीं पे सेव कर लें। और दूसरा इन्होंने ये लिखा है कि जो नई वेबसाइट होगी ना, उस वेबसाइट के थ्रू आप अपना वैलेट कनेक्ट करेंगे। जो इन्होंने अभी वैलेट बनाने का बोला था ना, मेटामास्क या फिर ये बीएससी का जो वैलेट है, बाइनेंस स्मार्ट चेन का, तो उस वैलेट को आप कनेक्ट करेंगे नई वेबसाइट पे। लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगा इसमें कि आपने कभी भी अपना ओरिजिनल वैलेट कनेक्ट नहीं करना। एयर ड्रॉप्स के लिए हमेशा अलग वैलेट बनाइएगा। ये मैं आपको एक बिल्कुल ब्रादराना मशवरा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कभी कभी वैलेट्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। तो अगर तो आपने कोई फ्रेश वैलेट बनाया हुआ है ना, तो आप उसको कनेक्ट करेंगे वेबसाइट के साथ, तो फिर आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। एक इन्होंने ये बात की है। और दूसरा ये कह रहे हैं कि आपके जो फंड्स हैं ना, आपकी जो मेन एक्टिविटीज़ हैं ट्रेजर फंड पे, वो ज़्यादा प्लजिंग की तरफ होंगी, मतलब स्टेकिंग की तरफ होंगी। तो हो सकता है कि बाकी ऑप्शंस फ़िलहाल इतने ज़्यादा वर्क ना करें। और दूसरा इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि विड्रॉल्स ऑन डिमांड का ऑप्शन अभी नहीं है। मतलब ये है सिंपल लैंग्वेज में कि फ़िलहाल हमें विड्रॉल्स की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। डिले हो सकता है, मैंने आपको जैसे पहले बताया था ना, कल ही बताया था मैंने आपको कि इसमें डिले हो सकता है। और ये भी इन्होंने लिख दिया कि स्पैक के थ्रू जो लिस्टिंग हो रही है उसमें भी थोड़े से इश्यूज़ आ रहे हैं। ये भी इन्होंने लिखा हुआ है उसके अंदर। तो मतलब वही है जो मैंने आपको कल बताया था कि 1 से 3 महीने, सॉरी 3 से 9 महीने इसमें लग सकते हैं, ठीक है। तो इस हवाले से हमें थोड़ी सी पेशेंस दिखानी पड़ेगी। और एंड में इन्होंने ये लिखा है कि जनाब ये एक इवॉल्वमेंट हम कर रहे हैं, ठीक है, अल्लाह करे ऐसा ही हो। और इसको किसी किस्म का आपने नेगेटिव सेंस में नहीं लेना। ये भी इन्होंने बातें बताई हैं। और फर्दर इन्होंने लिखा हुआ है कि जी आप अपनी डाउनलाइन को भी एतमाद में लें, जो आपके डाउनलाइन के मेंबर्स हैं, कि सिस्टम कहीं नहीं जा रहा, सिस्टम जो है वो एक इवॉल्व कर रहा है, ठीक है। एक उसकी यूँ समझ लें कि रीबर्थ हो रही है एक किस्म की ना, इस तरह की बातें इन्होंने लिखी हुई हैं। तो लेट्स सी गाइस, मतलब एक रीब्रांडिंग है। आप यूँ समझ लें जैसे मैजिक एनएफटी था, तो इन्होंने अब ट्रेजर फंड कर दिया। और तो इसमें कुछ नहीं है, बाकी टोकन है। और टोकन के बारे में भी इन्होंने लिखा हुआ है कि टोकन की आपने फ़ौरन सेलिंग नहीं करनी, ठीक है, एक्सचेंजेस पे जाके, क्योंकि टोकन की जो है ना वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू है और उसका बहुत ज़्यादा यूज्ड केस है। वो तो खैर मैं आपको बताऊंगा ना इंशाल्लाह एज अ प्रोफेशनल क्रिप्टो ट्रेडर कि कितनी उसकी वैल्यू और उसका यूज्ड केस है। वो पूरा हम एनालिसिस करके डिसीजन लेंगे कि हमने टोकन को कितना होल्ड करना है और कब सेल करना है। वो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करता रहूँगा। तो ये अपडेट है गाइस। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है स्मूथ ट्रांजिशन होगी, किसी किस्म का मसला नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन सेव रखिएगा अकाउंट से रिलेटेड, हो सकता है कि उसकी हमें ज़रूरत पड़े, ठीक है। तो होपफुली आपको बातें समझ आ गई होंगी। जज़ाकल्लाह।